तो भाई संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मू की राम राम। और भाई हरियाणा के कद्दावर नेता विनोद शर्मा जी, जिन्होंने की न्यूज़ कैश कांग भी अलग अलग पार्टियों का तजुर्बा भी इकट्ठा कर रखा है, और आज राम राय की पवित्र धरती के ऊपर यानी शामिता हम देखोगे श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय व धर्मशाला यानी कि संस्कृति की एक पवित्र धरा है राम राय, और आज पहुँचे हैं। कई सारी चीज़ें हैं जिनका उद्घाटन आज इनके हाथों होना है। हाँ जी, राम राम आनंद जी दर्शकान जी। भाई आपने क्या कई सारी पार्टियों का देख रखा है? कई सारी पार्टियों को नहीं देख रखा। हाँ, मैंने कई सारी पार्टियां नहीं देखी हैं। दूसरी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी, और कोई नहीं। आप पूछो क्या पूछना चाहते हो? मेरा हथियार तो दे दे ना पूछो। मैं की बड़ी खबर है भाई, मंत्री जी ने पत्रकार का हथियार खोज लिया है। भाई नहीं, ये हथियार को नहीं है, इसको हथियार इसको आप करते हो हथियार की तरह इस्तेमाल। हथियार नहीं है ये तो माइक है भाई, अपनी भावना व्यक्त करने का एक साधन है। ये कोई हथियार से गए? तो मंत्री जी, जिस भव्य तरीके से यहाँ आपका स्वागत होया है और संस्कृति की रक्षा के लिए किस तरह के कदम आप लोगों के द्वारा उठाए जाने लगे? अरे ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय है ये। संस्कृत में हमारे जितने ग्रंथ हैं वो लिखे हुए हैं, हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, संस्कृत में हैं। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको पूरी दुनिया मानती है। यहाँ तक कि जब हम कंप्यूटर की भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा जो है वो सबसे परफेक्ट मानी जाती है। तो महाविद्यालय में आए हैं सभी लोग, यहाँ पे महाविद्यालय में जो एकत्रित हुए हैं, इन सब का एक ही मन है कि भाषा का आगे। तो मंत्री जी, जैसे आज सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ, एआई का ज़माना है, और आपने जो संस्कृत महाविद्यालय में भी एआई शब्द सब क्या प्रिंट हो गया है अभी। एआई क्या होती है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ। तो मतलब राज्यसभा सांसद हैं जो कार्तिकेय शर्मा हैं, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पधारने वाले हैं। तो किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की संस्कृत का और इसका तालमेल कैसे बैठेगा? देखिए, कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ को आगे नहीं ले जा सकता। सामूहिक तौर पर जब सभी लोग जो सामूहिक तौर पर प्रयास करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो अभी तक जैसे आपकी राजनीतिक सफ़र की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से अभी आपने बताया, भी हमारी तो आवाज़ बिल्कुल दिल्ली तक पहुंचेगी जी, चिंता ना करो। आपका जन्म कब हुआ था? मेरा 78 का जन्म है जी। आप 2 साल के थे जब मैं एमएलए बन लिया था। इस बात की जानकारी है, लेकिन जैसे आपने नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो आपने एक अलग राजनीतिक पार्टी का गठन कराया, सिलेंडर का आपका चुनाव चिन्ह था, और फिलहाल क्या आपका रुख है? क्या मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हो, या अलग से ही आपका संघर्ष चलता रहेगा? मेरा मकसद समाज की सेवा करना है। जो व्यक्ति देश को और समाज को आगे ले जाने की कोशिश में है, कोशिश करेगा, मेरा समर्थन उसके साथ रहेगा। पार्टी कोई भी हो। मैंने कहा ना, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति समाज को आगे ले जा रहा है, देश को आगे ले जाएगा, तो उसके साथ मेरा समर्थन है। और बात यह है कि मेरा योगदान जो है वो आज के कैसे है पंडित जी, नमस्कार, वो सामाजिक संस्थाओं के साथ जितना भी होगा मैं पूरी मेहनत के साथ उनका साथ दूंगा, ताकि हम सुधार जो है सोसाइटी में, चाहे आप प्रदेश में मान लें, देश में मान लें, जो भी सुधार हैं उनके लिए कोई प्रयास करता है तो उसका साथ देना ज़रूरी है, मैं अच्छा समझता हूँ। तो मंत्री जी, जैसे आपके जो बेटे हैं कार्तिकेय शर्मा, वो राज्यसभा से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से ही मानना है इस तरह से, तो क्या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं ये मान लें कि भाई आपकी भी जो जड़ें हैं वो बीजेपी से कनेक्टेड है? एक 70 ब्राह्मण लीडर है। हाँ बस ना, कोई बात। अरे नमस्कार प्रधान जी, कैसे हैं? प्रधान जी?
अरे अरे एक मिनट। तो राजनीतिक लोग तो सबके हुए हैं, 36 बिरादरी के हुए हैं। तो आगे का सफ़र जो है वो किस तरह से किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है? हरियाणा की राजनीति का जो सिनेरियो है फिलहाल, उसके हिसाब से किस तरह के कदम रहेंगे आपके? सीधा सवाल है जी। सीधा सवाल है, राजनीतिक अच्छा है, ठीक चल रही है, सरकार भी ठीक चल रही है और प्रयास कर रही है। हम सबको इस प्रयास में सहयोग करना चाहिए। प्रयास चलते रहेंगे इसी तरह से सतत। अरे प्रयास करना इंसान का फर्ज है, प्रयास नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एक बार कर, ये गोल है कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, गोल कर दिया होगी, बात खत्म होगी। प्रयास तो प्रयास है, टू बी कंटिन्यू, निरंतर प्रयास होना चाहिए हमेशा। चलो भाई, ये हैं विनोद शर्मा जी, जो कि पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार, और फिलहाल जो है रामराय की इस पवित्र धरती पर पहुंचे हैं, जहां जोरदार स्वागत जो है वो इनका किया गया है। और उसी की ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो, तो हमने क्या लगा है कि भाई जैसे विनोद शर्मा की अगर मैं बात करूं, जिस तरह का राजनीतिक कदरा है, उस हिसाब से अगला पड़ाव किस तरह का रहेगा वो तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।